हमारे सभी फ्रेंड को चैत्र की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और जय माता दी। आज जो है नवरात्र का पहला दिन है। तो मतलब मैंने वीडियो एडिट करके रखी थी, लेकिन वो वीडियो जो है सेव नहीं हो पा रही थी। काइन मास्टर से किया था, वो सेव नहीं हो पा रही थी। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, तो फिर मैंने ये पावर डायरेक्टर का यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए टाइम हो गया। तो यहाँ पर मैं मतलब नहा धोकर छत पर अपने सूर्य देवता को जल देकर और तुलसी मैया की पूजा करके मैं नीचे आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर पतिदेव पूजा कर रहे थे, तो मैंने कहा दोनों साथ कर लेते हैं, नहीं तो फिर टाइम लगेगा, क्योंकि इनकी पूजा पूजा में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं भी लेट हो जाती। फ़िलहाल मेरा कोई भी व्रत नहीं है। और कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा कि किस किस का व्रत है। तो मेरा कोई मतलब मेरा व्रत नहीं है, पतिदेव का व्रत है। तो यहाँ पर जो है पतिदेव, मैं पूजा करके आ गई हूँ, मतलब जा रही हूँ किचन में। और यहाँ पतिदेव मेरे पूजा कर रहे हैं अभी, क्योंकि इनको थोड़ा सा अभी टाइम लगना है। तो चलिए, यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। जैसे कि डेली यूज़ में मैं करती हूँ ना, कि डेली नहा धोकर सबसे पहले तुलसी मैया और फिर मंदिर की पूजा, फिर इसके बाद अपने किचन की पूजा। तो किचन में भी धूप वगैरह लगा दिया है, और एक साइड मैंने चढ़ा दी है चाय। वो हमारी चाय बन रही है। और ये देखिए, ये पतिदेव जो है हमारे पूजा कर रहे हैं। दरअसल जो हमारे ससुर थे, तो वो भी होम वगैरह करते थे, लेकिन ये होम वगैरह जो है गांव में जाकर करते हैं। यहाँ पर तो मैं करती थी, लेकिन अब जब मैंने व्रत रखना ही बंद कर दिया, तो फिर हवन वगैरह का कोई मतलब वही नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें कोई भी पूजा वगैरह ज़्यादा नहीं करती हूँ। बस जो मन में आता वो कर लेती हूँ, जितना मुझसे बन पड़ता है। और यहाँ पर मैं आपको कद्दूकस दिखा रही थी। कद्दूकस क्या, अदरक कसने वाला था, जो मैंने आज लिया था 10 रुपये का। मेरा काफ़ी दिनों से मन था, लेकिन आज मुझे फिर से दिख गया, तो मैंने ले लिया। वैसे तो कद्दूकस हमारे पास दो दो हैं, एक छोटा कद्दूकस है, एक बड़ा कद्दूकस है। और ये वाला नहीं था, ये मुझे देखने में भी अच्छा लग रहा था, और मेरा काफ़ी दिनों से मन भी हो रहा था कि मैं इसको लूँ, तो मैंने इसको भी ले लिया। और बाबू मेरा जो है वो मंदिर जाने के लिए मतलब रेडी हो रहा है, क्योंकि वो भी नहा धो चुके हैं। तो मैंने कहा चलो, यहाँ पर कंबल वगैरह पड़ा हुआ है, तो इसको उठाकर मैं धर देती हूँ, वरना ये पड़े ही रह जाएंगे। जब तक ये मंदिर से आएंगे तो फिर कुछ नाश्ता पानी बनेगा। फ़िलहाल मैंने कोई भी नाश्ता पानी नहीं बनाया, केवल मखाने की खीर बनाई थी, जो कि पतिदेव खाकर चले गए। और आलू उबालकर जा रही थी, आलू को फ्राई करने के लिए, तो बोले कि नहीं रहने दो, आलू नहीं खाएंगे, केवल वो खीर ही खा कर गए। मैं तो कह रही थी कि फ्राई कर देती हूँ, लेते जाना, खा लेना ऑफिस में, तो बोले नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ बाबू मेरा मंदिर जा रहा था, तो मैंने उसे रोका। मैंने कहा यहाँ पर अंगूर रखे हुए हैं, लेते जाओ, मंदिर में चढ़ा देना। तो ये डेली जाते हैं, तो वही मैं उनको धोकर देने के लिए गई हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को अंदर दिखा रही हूँ। मैं अंदर वाले रूम में आ गई। इन्होंने क्या किया, मतलब इनका पर डे का यही काम है, नहा कर आना, टॉवेल को इधर उधर फेंक देना, फिर कपड़े इधर उधर फेंक देना। तो जिसको मतलब मैं डेली इनसे बोलती हूँ कि टॉवेल गीली होती है, इसको अपनी जगह पर टांग दो, और कपड़ों को कोई इधर उधर मत फेंको, लेकिन ये जो है मेरे बाबूजी, ये सुनने को ही नहीं है। वो करते हैं अपने मन का है, जो उनको मन में होता है, चाहे मैं जितना कहूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही चीज़ मैं दिखा रही थी कि ये सब चीज़ें फेंके हुए हैं। अब बच्चे होते ही ऐसे हैं ना, अगर बच्चे ही समझ जाएंगे तो माँ बाप को काम क्या करना पड़ेगा, है ना, ये भी होता है। तो फिलहाल यही सारी बातें सोचकर मैं अपने आप को मना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि अंगूर और खीरा रखा हुआ है, ककड़ी रखा हुआ है। आप लोगों की एक बात बताऊँ मैं, ये अंगूर वगैरह जैसे जो है ना, तो अगर जैसे मैं बैठकर खाना चाहूँ तो नहीं खा सकती, और चलते फिरते धोकर इसको मैं चलते फिरते खाती हूँ, है ना। अंगूर मेरी इतने तरह से कौन मीठे करता है, हैं कमेंट करके ज़रूर कि बताइएगा मुझे आप लोग। खाने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे तो मैं खाती हूँ, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं खाती, खाती हूँ, लेकिन एक साथ नहीं खा सकती। और मुझे क्या क्या है ना, कि काम करते हुए और ये थोड़े थोड़े से लेकर खाने में अच्छे लगते हैं। अगर मैं सोचूं कि मैं बैठ कर खा लूँ, तब मुझे नहीं अच्छे लगते हैं।
तो मैं ऐसे काम करती जाती हूँ और खाती जाती हूँ। और अंगूर बहुत मीठे हैं। मैं तो सोच रही थी जब ली थी कि कहीं खट्टे ना हो, क्योंकि एक बार खट्टा था तो उसका मैंने जैम ही बना डाला था। फिलहाल अब थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा। ये वो कौन से बोलते हैं वो, मुनक्का स्टाइल। मुनक्का वाले, मतलब वैसे अंगूर तो गोल गोल होते हैं ना, ये वो वाले नहीं, ये जो लंबे होते हैं पतले होते हैं ना, ये वो वाले। तो वो वाले अंगूर जो होते हैं वो मीठे होते हैं, और गोल वाले में तो थोड़ी सी खटास हो भी जाती है, लेकिन इनमें नहीं होती है। चलिए फिर काम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो क्यों नहीं देखते हैं? प्लीज़ हमारी वीडियो भी देखिए, जो नए व्लॉग आते हैं वो भी देखिए, है ना। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये नीचे जो दिया हुआ है ना, इसको आप टच कीजिए और हमारे चैनल पर आप पहुंच जाएंगे। तो प्लीज़ 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 जल्दी से वॉच कीजिए। और यहाँ पर आप लोगों से थोड़ा सा बात करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और बाबू भी मंदिर से आ गए। तो ये हुआ कि अब क्या बनाया जाए, तो बाबू बोले कि चलो सैंडविच बनाते हैं। तो फिर ब्रेड ले आए थे, तो मैंने आलू बॉयल करके रखी हुई थी। तो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जीरे का तड़का लगाया है, क्योंकि नवरात्र पर प्याज लहसुन हमारे यहाँ नहीं खाया जाएगा। तो जीरा हींग का तड़का लगाया है, और इसमें टमाटर डाल दिया है, और पिसी हुई मिर्च डाली है। हरी मिर्च भी मैंने काट के डाली है, और ये जो है मैगी मसाला मैंने डाल दिया है। तो इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट बहुत गजब का आने वाला है। अगर आप मैगी मसाला डाल देते हो ना, तो इसका टेस्ट बहुत गजब का आएगा। एक तो टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी आएगा, है ना। जैसे मतलब होता है ना कभी कभी कि एक सा टेस्ट हर चीज़ में आता है, तो वैसा नहीं होगा, टेस्ट अलग आएगा इसका। और यहाँ पर आलू उबली रखी हुई थी, तो आलू को भी मैंने मैश करके डाल दिया है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसके ऊपर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें धनिया डाल दूँगी और गरम मसाला डाल दूँगी। बस इतनी चीज़ें मैं डालने वाली हूँ। और वाकई में मैं बता रही हूँ, इसका टेस्ट इतना गजब का आया था कि आप लोग भी सोचोगे कि अपने मुंह से अपनी ही तारीफ़ कर रही हूँ। तो नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। आप लोग एक बार बनाएंगे ना और ख़ुद खाएंगे, तब पता चलेगा कि मैं गलत बोल रही थी कि सही बोल रही थी। लेकिन हाँ, अगर मतलब आप लोग प्याज डालते हो तो प्याज भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे मतलब नवरात्र का टाइम है, तो इसमें हम मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी प्याज वगैरह खा रहा होगा। जैसे मैं नहीं खा रही हूँ, तो मुझे ये पता है कि कोई भी नहीं खा रहा होगा। तो इसलिए मैंने प्याज और लहसुन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं इसमें किया। और इधर हमारी आलू फ्राई हो चुकी है। देखिए, देखा ना आप लोगों ने कितना अच्छा मतलब इसका कलर कितना सुंदर आया देखने में। और अब यहाँ पर ली है ब्रेड, तो एक साइड ब्रेड में आलू लगा लूँगी और दूसरी साइड ब्रेड में मेयोनीज़ लगा लूँगी। अगर आपके पास चटनी है तो आलू से पहले आप चटनी लगा लें, फिर उसके बाद आलू रखें। तो मेरा तो ग्राइंडर ख़राब है, तो इसलिए चटनी का तो मतलब कोई वही नहीं होता है। तो चटनी मैंने कोई भी पीस कर नहीं रखी हुई है। तो एक साइड मैंने मेयोनीज लगा ली है, और इसको अब मैं अच्छे से तवे पर रिफाइंड डालकर, रिफाइंड घी आप जो भी कुछ यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, बट मैं रिफाइंड डालकर इसको अच्छे से लाल लाल बहुत अच्छे से सेक लूँगी। तो चलिए, यहाँ पर हमारी सैंडविच जो हो गई है तैयार। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर कीजिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।